नमस्कार सभी को, मैं हूं वंदना पांडे और आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल संकल्प सफलता पर। जैसे कि आपने थंबनेल से ही देख लिया होगा कि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सूफी काव्य परंपरा पर, यानी कि भक्ति काल की निर्गुण शाखा की जो दो विभाजन हुए हैं। एक तो आपका हुआ है संत काव्य परंपरा और एक हुआ है सूफी काव्य परंपरा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सूफी काव्य परंपरा की। और इस श्रृंखला में कल की वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, यानी कि इसके पहले की वीडियो में हम आपको ये दे चुके हैं कि किस प्रकार से सूफी शब्द का जो है शब्द की व्युत्पत्ति हुई है, किस प्रकार से इसमें जो सिलसिले चले हैं वो, किस प्रकार से इसमें संप्रदायों का विभाजन हुआ है और संप्रदायों के जो प्रस्तोता हैं यानी कि संस्थापक हैं, उन सब पर कल की वीडियो में हमने बात कर ली है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सूफी साधना की। सूफी साधना क्या है? सूफी साधना यानी कि जिसमें गुरु का विशेष महत्व माना जाता है, एक ऐसी साधना जिसमें गुरु का विशेष महत्व माना जाता है। और आपको ये जानकर के बड़ी हैरानी होगी कि एक शब्द है मुर्शिद, गुरु के लिए प्रयुक्त होता है सूफी काव्य परंपरा में मुर्शिद शब्द, और गुरु को ही इसमें पीर, शेख या मुर्शिद कहते हैं। तो ये तीन शब्द जो हैं आपको गुरु के लिए इसमें प्रयुक्त होते दिखेंगे। एक तो मुर्शिद, दूसरा शेख और तीसरा पीर। इन्हें कहते हैं गुरु, गुरु के पर्याय हैं ये। तो इस तरह से आपको ऐसे शब्द भी मिलेंगे जिनका कि आपको अर्थ नहीं पता होगा। बिना पढ़े बिना ज्ञान के इनका अर्थ निकालना इतना आसान नहीं, यानी कि मुश्किल है। तो इस तरह से हम पूरे वीडियो में, आज के इस वीडियो में जो है आपको ये देने वाले हैं कि सूफी साधना के जो आपको सोपान हैं इन पर भी बात होगी। साथ में कुछ प्रमुख रचनाओं को भी हम लेंगे, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने आपको कुतुबन की मृगावती पर एक वीडियो दिया हुआ था। ऐसे ही जो भी सूफी साधना की यानी कि सूफी काव्य परंपरा के जो प्रेमाख्यानक काव्य हैं इन पर भी थोड़ी बहुत बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो इसमें शिष्य को मुरीद यानी कि साधक कहा जाता है, और पीर के निर्देशन में जो एक आश्रम, जैसे हमारे हिंदू धर्म में एक शब्द है आश्रम, कि जहाँ पे रह के गुरु और शिष्य ज्ञानार्जन करते और करवाते हैं, ऐसे ही सूफी शब्द है एक खानकात। खानकात शब्द है जिसका अर्थ है आश्रम। खानकात जिसका अर्थ है आश्रम। तो यहाँ पर रह कर के जो मुरीद है यानी कि जो शिष्य है वो मुर्शिद से यानी कि गुरु से जो है ज्ञान ग्रहण करता है। इस तरह से हमने यहाँ पर बात कर ली सूफी साधना की कि सूफी साधना क्या है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए इसके सोपान की बात करेंगे। सूफी साधना में 4 सोपान मुख्य रूप से मिलते हैं, यानी कि 4 सोपान। ये क्वेश्चन ऐसा है जो कि बार बार परीक्षा में पूछा गया है, आप इससे भली भांति परिचित होंगे। जैसे कि सोपान की बात जैसे ही हम करते हैं तो इस सोपान में क्या होता है कि इसमें शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत, इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है। तो अब हम पहले तो आपको ये बता दें कि इन शब्दों का अर्थ क्या है। जैसे हमने कहा शरीयत, शरीयत का अर्थ क्या है? ये तो हो गया शब्द, और इसका अर्थ भी जानना आवश्यक है। शरीयत का अर्थ क्या होगा? तो यहाँ पर होगा उपासना। शरीयत का अर्थ होगा उपासना। ऐसे ही एक शब्द है तरीकत, यानी कि शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत। ये 4 जो है शब्द आपको मिलेंगे जो कि इसके सोपान हैं, यानी कि सूफी साधना के 4 सोपान हैं। और इनका अर्थ पहले हम जानेंगे, फिर इसके बाद इस पर बात करेंगे। तो शरीयत का अर्थ क्या होगा? नहीं, हमने यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख दिया, इसको थोड़ा सा आप नज़रअंदाज करिएगा। शरीयत का अर्थ होता है आचरण, यानी कि व्यवहार। माफ़ी चाहूँगी इसके लिए, गलत जो लिख गया है। शरीयत का अर्थ होता है आचरण। तरीकत, शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत, ये शब्द हैं। मारिफत, हकीकत, ये शब्द है। तरीकत का अर्थ होता है उपासना, और मारिफत का अर्थ होता है शक्ति या दैवीय शक्ति, यानी कि शक्ति या दैवीय ज्ञान को प्राप्त करना। और हकीकत का अर्थ होता है सिद्धावस्था, यानी कि परमात्मा का आत्मा से मिलन या उसके स्वरूप से परिचित हो जाना। तो मारिफत में क्या होगा? मारिफत में होगा शक्ति यानी कि शक्ति से परिचित हो जाना, जो कि ईश्वरीय शक्ति है उससे परिचित होना, ये होता है मारिफत। और हकीकत में क्या होता है? इसमें होता है कि परमात्मा से यानी कि सिद्धावस्था
जिसमें कि जो सिद्ध होता है यानी कि जो साधक होता है वो परमात्मा से अपना साक्षात्कार कर लेता है। परमात्मा से साधक का साक्षात्कार होना और परमात्मा के विषय में वास्तविक स्वरूप से उसके परिचित हो जाना, ये कहलाता है हकीकत, जिसको कि एक शब्द है सिद्धावस्था, इसमें बांध दिया गया, सिद्धावस्था में ये जाना जाता है। इसके बाद एक शब्द आता है मसनवी शैली, यानी कि सूफी काव्य, प्रेमाख्यानक काव्य जो लिखे गए हैं उनकी शैली है मसनवी। तो मसनवी क्या है, इस पर थोड़ा सा बात करेंगे और इसके आगे बढ़ते हुए हम आज की वीडियो को ले जाएंगे, यानी कि सूफी काव्य परंपरा के प्रेमाख्यानक काव्यों को और अवस्थाओं, इन सब को डिस्कस करेंगे। तो मसनवी शैली क्या है? मसनवी शैली यानी कि सूफी काव्य परंपरा में सर्वप्रथम ईश्वर की स्तुति की जाती है। जो भी प्रेमाख्यानक काव्य लिखे गए हैं उनमें सबसे पहले तो ईश्वर की स्तुति की जाती है और उसके बाद, स्तुति के बाद जो शहंशाह होते हैं उनकी प्रशंसा की जाती है और इनके बाद गुरु की वंदना की जाती है, यानी कि गुरु की भी एक तरह से कह सकते हैं स्तुति करना। तो गुरु की भी वंदना की जाती है और इनका जो आत्म परिचय है ये सब जो है एक ही छंद में किया जाता है, यानी कि ईश्वर की स्तुति करना, शहंशाह की भी जो प्रस्तुति यानी कि उसकी जो प्रशंसा करना ये भी, और गुरु की वंदना करना, ये सारी चीज़ें एक ही जो है छंद में वर्णित होती हैं। तो ये हो जाती है मसनवी शैली, यानी कि एक ही छंद में इनका प्रयोग या वर्णन किया जाता है। इसको हम मसनवी शैली के नाम से जानते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि सूफी साधना के अनुसार मनुष्य की 4 अवस्थाएं मानी गई हैं। सूफी साधना के अनुसार मनुष्य की 4 अवस्थाएं मानी गई हैं। इन 4 अवस्थाओं का क्या तात्पर्य है यहाँ पर? तो अवस्थाओं को लिखते हैं, यानी कि शब्द और अर्थ है, यानी कि इनका जो मेन शब्द है वो लिखेंगे। जैसे नफस, अकल, ये है अक्ल, क्लब या कलब, रूह या कद्र। तो ये शब्द हैं नफस, अक्ल या अकल, हाँ अकल ही होगा, और क्लब या कल्ब, और रूह या रुद्र, नहीं कद्र, सॉरी, रूह या कद्र। अब ये शब्द हैं जो कि मनुष्य की 4 अवस्थाओं की बात करते हैं सूफी साधना के अनुसार। तो नफस का अर्थ यहाँ पर हम लेंगे इंद्रिय से, यानी कि इंद्रिय से लिया जाता है इसका अर्थ, नफस का इंद्रिय। और अक्ल या अकल का अर्थ लिया जाता है बुद्धि से, और क्लब या कल्ब का अर्थ लिया जाता है हृदय से, और रूह या कद्र का अर्थ लिया जाता है आत्मा से। रूह का अर्थ ही क्या होता है? आत्मा। तो इस तरह से ये शब्द हैं जो कि मनुष्य की 4 साधनाओं की स्थितियां प्रस्तुत करती हैं। तो इस तरह से 4 अवस्थाएं जो मनुष्य की सूफी साधना के अनुसार है वो आपके सामने इस तरह से लिखी हुई हैं। और इसमें एक चीज़ और आती है कि सूफी साधना की 4 मंजिलें या अवस्थाओं का संक्षिप्त परिचय भी पूछा जाता है। जैसे भी आपने इसके पहले जो पढ़ा, अभी तुरंत पढ़ा आपने कि 4 सोपान जो बताए गए थे, नाशूत, शरीयत, यानी कि शरीयत जो होती है उसके लिए भी एक शब्द है, उर्दू शब्द नाशूत। तो इसको मैं थोड़ा यहाँ लिख दूँगी और फिर बात करेंगे इस पर। नाशूत शब्द जो है वो शरीयत कहलाता है। तो इसमें 4 शब्द ऐसे आते हैं जिनके के बारे में बात करना बहुत आवश्यक है। एक तो आता है नाशूत, और दूसरा है मलकूत, जबरूत, लाहूत, यानी कि दूसरा नंबर आएगा मलकूत, फिर आएगा जबरूत और फिर आएगा लाहूत। इस तरह से ये शब्द हैं और इनका अर्थ अभी जो आपने सोपान पढ़े वो सारे हैं। जैसे कि शरीयत, नासूद का प्रयोग किया जाता है शरीयत के लिए, मलकूत का प्रयोग किया जाता है तरीक़त के लिए, और जबरूत का प्रयोग होता है मारिफत के लिए, मारिफत, और लाहूत का प्रयोग होता है हकीकत के लिए, हकीकत के लिए। अब नाशूत क्या है, इस पर भी थोड़ी सी बात करनी आवश्यक होती है कि इसमें क्या है कि ये साधना की सबसे निचली अवस्था है। नासूत यानी कि साधना की जो साधक होता है उसकी जो साधना प्रारंभ होती है उसकी सबसे निचली अवस्था है, और इस अवस्था में
हदीज में, हदीज यानी कि जैसे कुरान ग्रंथ है वैसे कुरान और हदीज में बताए गए नियम के अनुसार इनका पालन करना आवश्यक होता है और ये अवस्था मनुष्य की प्राकृतिक अवस्था यानी कि प्रकृति अवस्था कहलाती है। ये बात हो गई आपकी किसकी, तो नासूत की। इसके बाद हम आएंगे दूसरे टॉपिक पर यानी कि मलकूत पर। तरीकत क्या है, मलकूत क्या है, तो जैसे अभी अभी आपने पढ़ा था तरीकत यानी कि उपासना होता है, तो ऐसे इसमें उपासना से थोड़ा सा यानी कि भौतिक जगत से थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है व्यक्ति। जब वो साधक जो है उपासना करता है तो भौतिक जगत से थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है और उसके इस ऊपर उठने की जो प्रक्रिया है वहीं से आध्यात्मिक यात्रा उसकी प्रारंभ होती है। इसलिए ये महत्वपूर्ण अवस्था है और इसमें कर्म कांड के बाद की अवस्था भी इसको कहा जाता है। यानी कि तरीकत जो है इसमें जो मलकूत शब्द का प्रयोग है, इसका अर्थ अगर हम निकालें विशेष रूप से तो इसका अर्थ यही निकलता है कि जो साधक होता है वो अपनी जो आध्यात्मिक प्रक्रिया शुरू करता है और आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ करता है यहाँ से, यानी कि थोड़ा सा अपनी जो भौतिक जगत है या सांसारिक जगत है इससे थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। इसके बाद बात करेंगे जबरूत यानी कि मारिफत की। तो मारिफत में क्या होता है, इसमें होता है कि ये अवस्था आत्मा से परमात्मा के मिलने की बेचैनी को प्रदर्शित करती है। ये अवस्था यानी कि जब इस अवस्था में व्यक्ति पहुँचता है तो आत्मा परमात्मा की ओर खिंचती चली जाती है और उससे मिलने की बेचैनी में या उससे मिलने की सामर्थ्य में जो है अपने आप को खोजती रहती है, ढूंढती रहती है और इस तरह से इस अवस्था को इसमें दर्शाया जाता है। फिर अंतिम है लाहूत यानी कि हकीकत। इसमें आत्मा व परमात्मा के मिलन की अवस्था वर्णित होती है। तो ये आपकी सारी अवस्थाएं हो गई जो कि आपने भी पढ़ा सोपान, और सोपानों का जो ये नाम है, नामकरण यानी कि क्या नासूत, मलकूत, जबरूत, लाहूत, इनका जो है भी हमने अर्थ यहाँ पर ले लिए। इसी के साथ थोड़े महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर की बात करना आवश्यक है। जैसे सूफी शब्द किस भाषा का शब्द है, ये प्रश्न बनता है। सूफी शब्द किस भाषा का शब्द है, तो ये शब्द है आपका अरबी भाषा का। ये प्रश्न मैं बोर्ड पे लिख कर भी ले सकती हूँ लेकिन उससे टाइम बेकार जाएगा और आपको कम समय में ज़्यादा जो है मुझे देना है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लिखती नहीं हूँ, आपको सिर्फ ऐसे बता देती हूँ। यानी कि सूफी शब्द का जो शब्द सूफी शब्द है वो किस भाषा का शब्द है, अगर प्रश्न होगा तो वो होगा अरबी भाषा का। अगला इसी में आता है कि सूफी की जो व्युत्पत्ति है वो सर्वमान्य मत से किस शब्द के अनुसार मानी जाती है, तो वो शब्द है सोफिया। पिछले वीडियो में आपको हम दे चुके हैं इसकी डिटेल, यानी कि सूफिया क्या है। सूफिया का अर्थ होता है ज्ञानी, तो इसकी जो है यानी कि सूफियों को हम ज्ञानी कह सकते हैं। तो इस तरह की साधना करने वाले जो इस्लामिक धर्म को मानने वाले व्यक्ति थे या जो है उपासक थे, उनको सूफिया शब्द से यानी कि सूफी की व्युत्पत्ति को माना जाता है। फिर इसके बाद एक प्रश्न आता है कि सूफी दर्शन क्या कहलाता है। सूफी दर्शन क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है तसव्वुफ, यानी कि सूफी दर्शन जो है वो तसव्वुफ कहलाता है। ये शब्द थोड़ा सा टफ है इसलिए लिख देती हूँ, तसव्वुफ। सूफी दर्शन जो है वो तसव्वुफ कहलाता है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे तो इसमें जो इस्लाम की शाखा थी बेशरा, कल आपने पढ़ा सरा और बेशरा, तो इसमें जो इस्लाम की शाखा थी बेशरा, उस बेशरा से इसका जो है शाखा से इस संप्रदाय का प्रचलन हुआ है। यानी कि सूफी संप्रदाय या सूफी मत का जो प्रचलन है वो इस्लाम की बेशरा शाखा से आगे बढ़ा हुआ है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और इसमें एक शब्द आता है अनहलक। अनहलक, ध्यान दीजिएगा, शब्द है अनहलक। और एक संस्कृत शब्द है, यानी कि एक वाक्य है कि अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि यानी कि मैं ही ब्रह्म हूँ या मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, ऐसी एक भावना जो कि अहम ब्रह्मास्मि के माध्यम से व्यक्त होती है या सो अहम के माध्यम से व्यक्त होती है, वो भावना इसमें अनहलक कही जाती है। सूफी साधना में अहम ब्रह्मास्मि की जो भावना होती है उसे अनहलक के नाम से जाना जाता है, यानी कि अनहलक उसे कहा जाता है। इसी के साथ इसमें एक साधिका रही हैं, सूफी साधना में एक साधिका रही हैं राबिया। राबिया का नाम आपने जरूर पढ़ा होगा। राबिया सूफी साधिका हैं ये।
सूफी साधिका राबिया, ये जो हैं इन्होंने, इनका नाम जो है सूफी संप्रदाय में यानी कि सूफी मत में बहुत ही उल्लेखनीय है और इनका जो समय है वो है 8वीं शताब्दी। और राबिया भी यानी कि सूफी साधिका के रूप में हमारे सामने सूफी साधना के अंतर्गत आती हैं। तो अगर आपसे ये राबिया का प्रश्न पूछा जाए तो ये पूछा जा सकता है कि राबिया का संबंध किस साधना से है, यानी किस मत से है या किस संप्रदाय से है, तो आप बताएंगे सूफी साधना से। इसी के साथ इसमें 2 शब्द और आते हैं जिसमें कि मानव जीवन को सफ़र और साधक, जो साधना करने वाला होता है उसको यात्री माना जाता है। सूफी साधना के अंतर्गत जो मानव जीवन है यानी उसको एक सफ़र माना जाता है और जो साधना करने वाला यानी कि जो मनुष्य है उसे एक यात्री माना जाता है। और ये प्रभाव आपने कबीर के साहित्य में भी देखा है कि उन्होंने संसार को नैहर बोला यानी कि मायका बोला, और उन्होंने कहा कि अपने जो है ससुराल को छोड़ करके मायके में कुछ दिन के लिए ये आत्मा रूपी स्त्री जो है भ्रमण करने आती, घूमने टहलने आती है, उसका सफ़र जब ख़त्म होता है तो वो फिर से परमात्मा के पास चली जाती है। तो इसका कुछ प्रभाव वहाँ भी देखने को मिलता है। और सूफी साधना में तो यही प्रभाव जो है सर्वोपरि है कि इसमें सफ़र यानी कि जो पूरा मनुष्य का जीवन है उसको सफ़र के रूप में अंकित किया गया है, चित्रित किया जाता है, और सफ़र यानी कि उस जीने वाले व्यक्ति को यात्री के रूप में जाना जाता है जो कि सूफी साधक होते हैं। और इसी के साथ हम बढ़ेंगे। एक इसमें प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि सूफी शाखा के प्रथम कवि और प्रस्तोता यानी कि प्रथम कवि किसके अनुसार कौन है, तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से एक प्रश्न जरूर आता है तो इस पर भी हम थोड़ा सा विचार विमर्श करेंगे। तो लिखते हैं और इसको मिटा देते हैं, आप लोगों ने इतना समझ ही लिया है। और इसके आगे जो सूफी साधना यानी कि सूफी काव्य परंपरा के जो कवि हैं कि किस विद्वान के अनुसार कौन से प्रथम कवि माने गए, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना जरूरी है। तो जैसे हमने यहाँ पर लिखा कवि कौन से कवि, फिर उनकी रचना कौन सी है जिनको कि माना जाता है प्रथम, और उनके जो प्रस्तोता हैं जो कि ऐसी बात कहते हैं कि ये कवि जो है प्रथम है सूफी साधना में। तो यहाँ से शुरू करेंगे यानी कि कवि हम पहला लेते हैं क्योंकि असाहित पहले कवि हैं भी इसमें, तो असाहित को लेंगे और इनकी रचना जो है वो है हंसावली। और इन्हें सूफी साधना का प्रथम कवि किसने माना है, तो ये माना है गणपति चंद्र गुप्त ने, गणपति चंद्र गुप्त ने और डॉक्टर नगेंद्र ने। यानी कि सूफी साधना को जो प्रथम कवि माना है, प्रथम कवि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ प्रथम, ठीक है। अब प्रथम कवि मानने वाले यानी कि प्रस्तोता, तो असाहित कवि को हंसावली रचना के आधार पर गणपति चंद्र गुप्त ने, नगेंद्र ने प्रथम कवि और सूफी प्रथम रचना मानी है। लेकिन ये रचना जो है वो राजस्थानी में है, तो इसे सभी विद्वानों ने नहीं माना हुआ है। इसके बाद हम बात करेंगे मुल्ला दाऊद की। मुल्ला दाऊद और इनकी रचना है चंदायन। इनका समय भी हम आपको बताते चलते हैं। जैसे हंसावली का समय जो है वो है 1370 ईस्वी, हंसावली का समय 1370 ईस्वी, और चंदायन का समय जो है वो है 1379 ईस्वी। चंदायन का समय है 1379 ईस्वी। और इनको मानने वाले हैं कौन, राम कुमार वर्मा जी। मानने वाले हैं राम कुमार वर्मा जी। मुल्ला दाऊद चंदायन 1379 ईस्वी में ये रचना हुई है प्रकाशित। फिर राम कुमार वर्मा जी ने मुल्ला दाऊद को प्रथम सूफी कवि माना है और इनकी रचना चंदायन को प्रथम सूफी रचना माना है। इसी के साथ ईश्वर दास अगले कवि हैं, ईश्वर दास। और ईश्वर दास को की जो रचना है वो है सत्यवती कथा। सत्यवती कथा।
और इसको मानने वाले विद्वान जो हैं वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। सत्यवती कथा जो है वो 1501 इसका समय है, यानी कि 1501 ईस्वी, 1501 ईस्वी इसका समय है। और इसे माना किसने है, तो माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। इसी के साथ रामचंद्र शुक्ल जी ने किसे माना है उस पर भी बात कर लेते हैं। 3 तो हमारे सामने हो गए जिनको कि सूफी काव्य परंपरा के प्रथम कवि और उनकी रचना को प्रथम रचना मानने वाले विद्वान भी सामने लिखे हुए हैं। इसी के साथ बात करेंगे कुतुबन की मृगावती की। कुतुबन ने रचना की थी मृगावती, से मृगावत भी कहा जाता है, मृगावती। और इसका समय जो है वो है 1503 ईस्वी। इसे मानने वाले कौन हैं, रामचंद्र शुक्ल जी, मानने वाले हैं रामचंद्र शुक्ल। तो इस तरह से हमारे सामने बोर्ड पे जो लिखा हुआ है इसमें देखिए, असाहित्य को प्रथम कवि माना गणपत चंद्र गुप्त ने, मुल्ला दाऊद को प्रथम कवि माना राम कुमार वर्मा ने, ईश्वर दास को प्रथम कवि माना हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रथम कवि का तात्पर्य यहाँ पर हिंदी साहित्य के प्रथम कवि नहीं है, बल्कि भक्ति काल की सूफी काव्य परंपरा के सूफी साधकों, यानी कि सूफी कवियों की जो लिस्ट है, यानी जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सूफी काव्य परंपरा के प्रथम कवि इन विद्वानों के द्वारा माने गए हैं। कुतुबन को माना है किसने, मृगावती रचना को, यानी कि रामचंद्र शुक्ल जी ने। बाद में बात करते हैं इनके प्रमुख कवियों की, प्रमुख कवियों और रचनाओं की। तो प्रमुख कवि जैसे अभी आपके सामने जितने लिखे हुए हैं ये तो प्रमुख कवि हैं ही, और इनके साथ साथ जो है एक रचना है लखम सेन पद्मावती कथा, जिसके रचनाकार हैं दामोदर कवि। दामोदर कवि हैं लखम सेन पद्मावती कथा। और अगली रचना है माधवानल कामकंदला, जो कि गणपति ने लिखी है, यानी कि माधवानल कामकंदला 3 लोगों की मिलती है। एक तो मिलती है गणपति की, दूसरी मिलती है आलम की, और तीसरी मिलती है कुशल लाभ की। माधवानल कामकंदला नाम से 3 रचनाएं सूफी साधना में, सूफी काव्य परंपरा में मिलती हैं। तो ये प्रश्न थोड़ा सा आपको विकल्प के ऊपर आधारित आंसर देना होगा, यानी कि जो भी आपका विकल्प होगा परीक्षा में प्रश्न का, उस विकल्प के आधार पर इसका उत्तर देना सुनिश्चित होगा। इसके बाद और रचना है चित्रावली, यानी कि उस्मान जो है सूफी काव्य परंपरा के कवियों में आते हैं, प्रमुख कवियों में आते हैं। इनकी रचना है चित्रावली। नूर मोहम्मद का जो बहुते हिंदी भाख्यो, हिंदू मग पर पाँव न राख्यो का जो बहुते हिंदी भाख्यो, ऐसी पंक्ति जो है नूर मोहम्मद की बहुत ही प्रसिद्ध हुई थी। और इनकी रचना अनुराग बांसुरी और इंद्रावती, ये दोनों रचनाएं नूर मोहम्मद की सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में मिलती हैं। रूप मंजरी नंददास की, ये भी प्रेमाख्यानक काव्य माना जाता है। और इसी के साथ पद्मावत जायसी की रचना पद्मावत, तो ये तो मतलब कह सकते हैं कि सूफी काव्य परंपरा ही पद्मावत के नाम से जानी जाती है। जायसी ही सूफी काव्य परंपरा के जो है प्रवर्तक के रूप में आते हैं, यानी कि हमारे सामने उभर कर आते हैं। लेकिन अब विद्वानों के अनुसार ये हैं, लेकिन अगर मुख्य रूप से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका जायसी ही उत्तर होगा। तो इस तरह से सूफी काव्य परंपरा के कवि और उनकी रचनाओं पर थोड़ी सी हमने चर्चा कर ली। बाकी अगर आप हमारे यहाँ पेड क्लास पढ़ रहे हैं, यानी कि हमारी ऑनलाइन बैच से जुड़े हुए, तो आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। जितना भी कुछ मैं यहाँ बता रही हूँ इसके साथ साथ नोट भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। और बाकी जो लोग देख रहे हैं, अगर उनको वीडियो अच्छी लग रही हो और आपको पढ़ाने की शैली ठीक ठाक लग रही हो, तो आप अगर क्लासेस लेना चाहते हैं तो नीचे चल रहे जो नंबर है दिया गया है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। और साथ ही चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगर आपको वीडियो ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो उसको लाइक करने में आपका कोई नुकसान नहीं है। आपका ना ही नेट ज़्यादा खर्च हो जाएगा और ना ही आपके पैसे खर्च हो जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक ज़रूर करें। इसी के साथ प्रेमाख्यानक काव्य की विशेषताओं पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। प्रेमाख्यानक काव्य की सबसे बड़ी विशेषता जो हमारे सामने आती है वो ये है कि इसमें जो है नायिका प्रधान प्रेम गाथाओं का वर्णन किया गया है। नायिका प्रधान प्रेम गाथाओं का वर्णन किया गया है। दूसरी विशेषता आती है हमारे सामने कि मसनवी शैली का प्रयोग किया गया है।
अगर आपसे पूछा जाए मसनवी शैली का प्रयोग किस काव्य परंपरा की विशेषता है, तो वो परंपरा है सूफी काव्य परंपरा। तो ये विशेषता आती है। और इसके साथ एक विशेषता और आती है जो कि है कि मुसलमान कवियों के द्वारा हिंदू प्रेम कथाओं का प्रणयन किया गया है इसमें। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता इस प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा की है, जो कि हमारे सामने इस काव्य परंपरा के अंतर्गत आती है। अगली एक विशेषता लेंगे कि लौकिक प्रेम से के माध्यम से अलौकिक प्रेम की वंदना की जाती है। यानी कि सांसारिक जो पात्र हैं, जो कि कथा के माध्यम से पात्र मिलते हैं, उनके साथ साथ जो है क्या है कि अलौकिक यानी कि ब्रह्म यानी कि परमात्मा की जो है वंदना की जाती है। बताया कहानी में कुछ जाता है और उसका अर्थ सीधा सीधा परमात्मा से लगाया जाता है। इसी के साथ हिंदू संस्कृति का काव्य में चित्रण मिलता है सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के अंतर्गत। जो है देखिए, प्रेमाख्यानक काव्य तो है, लेकिन काव्य की भी तो एक कथा होती है। जैसे हम बात करें मृगावती की, तो मृगावती में जैसे आपने देखा कि उसमें नायक के साथ दोनों पत्नियों का सती हो जाना लास्ट में दिखाया जाता है। तो ये क्या है, ये एक कथा ही तो है जिसको कि काव्य के रूप से बांधा गया है। तो अब काव्य परंपरा में भी कथा तो होना स्वाभाविक है। तो इस तरह से इनकी चित्रण किया गया है, हिंदू संस्कृति का काव्य में चित्रण किया गया है, और साथ में इसमें खंडन और मंडन का अभाव भी मिलता है। तो ये रही इसकी जो है प्रमुख विशेषताएं। साथ ही साथ हम बता दें कि आपको अगली वीडियो में हम देंगे सूफी प्रेमाख्यानक काव्य जो हैं, मुख्य काव्य जैसे हंसावली, चंदायन, मृगावती, लखन सेन, पद्मावती, इन सब तरह के काव्यों का परिचय हम करवाएंगे और इनके बारे में विशेष जो बिंदु हैं तो उन्हें लेकर के प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, सभी का धन्यवाद। और अगर आप जो है हमारे ऑनलाइन बैच से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप ज़रूर मैसेज करें और हमारे साथ जुड़े। और अगर जो है आपको ऐसी वीडियोज़ और चाहिए हैं, यानी कि थोड़ा सा मुश्किल तो होता है, मगर क्योंकि लाइव क्लास में चला रही थी उसको मैंने बंद कर दिया है कुछ दिनों के लिए, और थोड़ा सा जो है सेल्फ स्टडी की तरफ जा रही है, स्वाध्याय की तरफ जा रही है।